ये क्या करवा रही है? वो माँ जी, मेरे ना पैर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शेखर से पैर दबवा लूं। अरे पागल हो गई है क्या? पत्नी पति के पैर दबाती है, पति पत्नी के पैर नहीं दबाता अच्छा लगता। माँ जी, शर्म किस बात की? और आप ना भूलिए मत, मैंने आपके बेटे को दहेज देके खरीद लिया है। अब आपका बेटा मेरा गुलाम है, तो जो मेरा मन करेगा मैं उससे वो करवाऊंगी। अरे तू चुपचाप उसके पैर दबा रहा है, कुछ बोलता क्यों नहीं है? माँ सही तो कह रही है वो। आप लोगों ने मुझे दहेज लेके बेच दिया है, तो गुलामी तो करनी पड़ेगी। बेटा वो कैसे तेरी माँ से बदतमीजी से बात कर रही है, तू चुपचाप सुन रहा है? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है उसको? माँ जी, आपको ना हम दोनों के बीच इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, और हाँ, आप अपने दहेज के मजे लीजिए और मुझे मेरी जिंदगी के मजे लेने दीजिए। और शेखर, क्या सुन रहे हो तुम? तुम्हें सुनने के लिए दहेज दिया था मैंने। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, उसके बाद बर्तन भी धोने हैं तुम्हें। शेखर बेटा, तू ये सब क्यों कर रहा है? माँ ये सब कुछ आपकी वजह से करना पड़ रहा है। ना आप दहेज लेती और ना मेरी ये हालत होती। बेटा दहेज प्रथा तो काफी सालों से चलती हुई आ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पत्नी सारे घर का काम अपने पति से करवाएगी। अरे ठीक थोड़ा ना है। पहले की औरतें बर्दाश्त कर लेती थी माँ, आजकल की नहीं। अगर मैंने साक्षी का कहना नहीं माना तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगी। उसके बाद हमारे हाथ से 70% प्रॉपर्टी भी चले जाएगी। और वैसे भी वो गलत नहीं है, उन्होंने पैसा दिया है तो वो पैसे की कीमत वसूलेंगे भी। पता नहीं किस लड़की से मेरे बेटे की शादी हो गई है। लगता है तो मेरे बेटे को ना पूरा बर्बाद कर देगी। बर्बाद तो माँ आपने मुझे कर दिया है दहेज लेके। अरे हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। तू भी अपनी माँ को बोल, क्योंकि तेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं है कि तू उसे कुछ बोल सके। अरे मैं तो आई थी कि मेरा बेटा बर्तन मांज रहा है, मुझे दुख हो रहा था इस चीज का, और उल्टा तू मुझे ही सुना रहा है। अरे आजकल भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रह गया। बेटा तू ये क्या कर रहा है? अरे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुझे ऐसे काम करते हुए देख के। अब तू इस घर के अंदर ना कोई काम नहीं करेगा। रुक। बहू, बहू। शेखर, क्या है ये सब? इतनी देर से तुम पोछा लगा रहे हो, अब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। काम धाम छोड़ के अपनी माँ से बातों में लगे हुए हो। अरे बस कर बहू, बहुत हो गया तेरा। अरे कब तक मेरा बेटा ऐसे काम करता रहेगा? अरे क्यों छोड़ दूं? बताइए ना, क्यों छोड़ दूं? दहेज लेते समय आपने मेरे पापा को छोड़ा था? माँ जी, आप ना बीच में बोलिए ही मत, और आप काम करिए चुपचाप से, और आप जाइए यहाँ से। देख बहू, बात दहेज की है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी प्रॉपर्टी, मेरे गहने सब कुछ रख ले, पर मैं अपने बेटे को ना ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। अरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू इस घर में और मैं इस घर में, उसके बावजूद भी मेरा बेटा काम कर रहा है। माँ जी, आपको पता है, मेरी शादी कराने के चक्कर में ना मेरे पापा ने अपनी सारी जमीन बेच दी। जो भी था ना उन पे, उन्होंने सब कुछ बेच दिया। जितना उनसे हो सका ना, उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा मेरी शादी में दहेज दिया। लेकिन एक आप है जिनका मन ही नहीं भर रहा, अभी भी आप उनको दहेज के लिए तंग करती हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे फ्रिज खरीदने की क्या जरूरत है? अरे मेरी अभी बेटे की शादी हुई है, और वैसे भी मेरी बहू दहेज में लेके ही क्या आई है? और उसके बाप ने तो कुछ दिया नहीं दहेज में। अब हमारा जब जो मन करेगा हम वहीं से मंगवा लेंगे। और वैसे भी मेरा फ्रिज ना पुराना होने वाला है, तो मैं इसको कह दूंगी, अपने बाप को फोन करके बोलेगी कि दहेज दे भाई, दहेज में फ्रिज दे। और फ्रिज भी ऐसा नहीं मंगवाऊंगी छोटा मोटा, अच्छा मंगवाऊंगी वो डबल डोर वाला। देख बहू, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अभी तक जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ ये सब करने के लिए इसे मैंने कहा था। क्या? तेरे कहने पे? पर क्यों? माँ वो आपका दहेज का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो क्या है ना, हमारे घर में कोई बेटी नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं कि दहेज के पीछे कितना दर्द छुपा होता है जब सामने वाले की हैसियत नहीं होती है ज़्यादा पैसा देने की या ज़्यादा दहेज देने की। माँ एक बाप के लिए उसकी बेटी उसके कलेजे का टुकड़ा होती है, और उसी कलेजे के टुकड़े को वो कन्यादान के रूप में अपने कलेजे पे पत्थर रखकर विदा करता है। और जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दिया हो उससे ये टीवी, फ्रिज, ये मामूली सी चीजें मांगना, वो भी दहेज के रूप में, सबसे बड़ी
शर्मिंदगी वाली बात है। आप मेरी माँ हैं, आप मुझे चांटे भी मारेंगी तो मैं हंस के सह लूँगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत थी तो मुझे लगा आपको समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। शायद बेटा तू ठीक कह रहा है। अगर तू मुझे नहीं समझाता तो मुझे ये कभी समझ ही नहीं आता। जब अपने पर बीतती है ना तो तब समझ में आता है। बहू मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं आज के बाद कभी भी तेरे घर वालों को कभी भी परेशान नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया है। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। कल मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार करा, लेकिन मैं क्या करती, आपको समझाना भी बहुत ज़रूरी था। माँ मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको हमारी बात समझ में आ गई। साक्षी, माँ के लिए कॉफ़ी बना के लाओ यार, माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं हमारी इस एक्टिंग की वजह से।